नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको बैसाख माह के महात्म और रानी बांदरी की कहानी, जो बैसाख माह में सुनी और कही जाती है, हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, जिस प्रकार पवित्र बैसाख स्नान करने से एक बंदरिया को रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संतान सुख भी मिला। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा के अनेक रानी होते हुए भी वह संतान सुख से वंचित था। राजा संतान प्राप्ति के लिए हमेशा चिंतित रहता था। परम भक्त राजा यह मानकर संतोष कर लेता था, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है जिससे मुझे संतान सुख नहीं मिला। बैसाख का पवित्र महीना आया। राजा ने भगवान विष्णु के प्रिय माधव माह में स्नान करने का संकल्प लिया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के लिए गंगा नदी पर जाता, लेकिन जब भी वह स्नान करने जाता तो उसे गंगा जी का जल हिलता सा प्रतीत होता। उसके मन में संशय रहता कि शायद मुझसे पहले यहाँ आकर अवश्य कोई स्नान करता है। राजा ने अपने पहरेदारों से कहा कि वो देखें कि मुझसे भी पहले इस पवित्र माह में कौन स्नान कर जाता है, लेकिन पहरेदार उसे पकड़ नहीं पाए। तब राजा ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी धार्मिक स्त्री पुरुष इस पवित्र माह में मुझसे पहले स्नान करता है, वह यदि पुरुष है तो उसे हीरे जवाहरात से सम्मान करूंगा, और यदि स्नान करने वाली स्त्री है तो मैं उसके साथ विवाह करूंगा। लेकिन पूरा माह व्यतीत होने को आया, कोई भी सामने नहीं आया। एक दिन राजा के पहरेदारों ने निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, आज तो स्नान करने वाले को पकड़कर ही रहेंगे। यही सोचकर चौकन्ने होकर वह पहरा देने लगे। रात्रि के अंतिम पहर में गंगा के किनारे खड़े वृक्ष से एक बंदरी उतरी और डुबकी लगाकर पुनः वृक्ष पर चढ़ गई। पहरेदार यह देखकर हैरान रह गए। जब यह बात पहरेदारों ने राजा को बताई तो राजा ने बंदरी को पकड़ने की आज्ञा दी। पहरेदार बंदरी को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। जब राजा ने बंदरी से पूछा तो वह बोली, हे राजन, मैंने भी पवित्र माह बैसाख में स्नान करने का नियम लिया था, इसलिए मैं आपसे पहले स्नान करती थी। राजा ने शर्त के अनुसार बंदरी से विवाह कर उसे अपनी रानी बना लिया। बाकी की रानी राजा के इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, परंतु वे कर भी क्या सकती थीं। बैसाख स्नान और श्री हर विष्णु की कृपा से बंदरी के गर्भ रह गया, और यह बात जब राजा को पता चली तो वह सोचने लगा, मेरे बैसाख स्नान से प्रसन्न होकर श्री हरि ने मुझे संतान सुख देना चाहते हैं। अब बंदरी राजा से कहती है, यदि मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं क्या करूं? राजा बोला, मैं तुम्हारे महल में एक घंटी बंधवा देता हूं। यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो घंटी को बजा देना, मैं शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। एक दिन सभी रानी बंदरी रानी के महल में गईं और बंदरी रानी से पूछा, तुम्हारे महल में ये घंटी क्यों लगी है? तब उसने बताया, राजा ने कहा है जब भी मुझे किसी चीज की आवश्यकता हो तो घंटी बजा देना। मेरी प्रसव पीड़ा का समय नजदीक है। रानी ने कहा, बंदरी रानी से कहा, तुम जरा घंटी बजाकर तो दिखाओ। बंदरी रानी की बातों में आकर घंटी बजा देती है। घंटी की आवाज सुनकर राजा शीघ्र ही वहां आ जाता है। जब वह देखता है वहां तो सब कुछ ठीक है। तब राजा ने बंदरी से पूछा कि बेवजह तुमने घंटी क्यों बजाई? तब बंदरी ने कहा, अन्य रानियों के कहने से मैंने घंटी बजाई थी। तब अन्य रानी बोली, आप भी राजा जी कहाँ इसकी बातों में आ गए।
यह ठहरी तो पशु ही, इसे क्या समझ, जब इच्छा होगी तो घंटी बजा देगी, इसे घंटी को उतरवा कर रख दो। राजा ने बंदरी के महल से घंटी उतरवा दी। कुछ दिनों बाद जब बंदरी को प्रसव पीड़ा हुई तो रानियों से पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो रानी बोली, तुम अपनी आंखों में पट्टी बांध लो और लेट जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। बंदरी आंखों में पट्टी बांध लेती है। अब तो बंदरी के तेज प्रसव पीड़ा होती है और वह एक पुत्र को जन्म देती है। सभी रानियां मिलकर उसके बच्चे को वहां से उठवा देती हैं और उसकी जगह एक पत्थर रखवा देती हैं और दासी से कहती हैं, इस बच्चे को नदी में बहा दो। इधर राजा को सूचना दे दी जाती है कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, अगर मेरे नसीब में संतान सुख होता तो मेरी किसी भी रानी से यह सुख मुझे प्राप्त हो सकता था। इस बंदरी से क्या आशा करूं? ऐसा कहकर राजा वहां से चला गया। उधर दासी को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने उस बच्चे को मारा नहीं, कुम्हार के कच्चे बर्तनों के पास उस बच्चे को लेटाकर चली आई। जब कुम्हार और कुम्हारिन वहां आए तो सुंदर बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण करने लगे। जब राजा का वह लड़का बड़ा हुआ तो श्री हरि कृपा से उसे सब बात का ज्ञान हो गया था कि वह रानी बांदरी का पुत्र है। अन्य रानियों ने साजिश की है। एक दिन वह लड़का मिट्टी के हाथी घोड़ा लेकर नदी के किनारे बैठ गया, जहाँ पर महल की दास दासियां पानी भरने आती थीं। उन्हें देखकर राजा का बेटा बोला, आओ मेरे मिट्टी के घोड़े हाथी पानी पी लो। दासियां उसे देखकर बोली, मूर्ख लड़के, कहीं मिट्टी के हाथी घोड़ा पानी पीते हैं? तब वह लड़का बोला, रानी बांदरी पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ा पानी नहीं पी सकते? दासियां वहां से चली जाती हैं और महल में आकर यह बात सभी रानियों को बताती हैं। रानियों को समझने में देर नहीं लगती, यह तो रानी बांदरी का बेटा है। दूसरे दिन जब दासियां पानी भरने गईं तो रानियों ने विष मिले लड्डू उस लड़के को खाने के लिए भेजे। लड्डू खाकर भी श्री हरि कृपा से उस लड़के का कुछ नहीं बिगड़ा। यह बात दासियों ने जब रानियों को बताई तो रानी ने राजा को बहला फुसला कर, कुम्हारिन का लड़का बड़ा दुष्ट है, इसे नगर से बाहर निकलवा दो, नहीं तो किसी दिन कोई नई समस्या खड़ी करवा देगा। रोज रोज राजा से शिकायत करने पर राजा कुम्हार परिवार को नगर छोड़ने का आदेश देता है। ठीक एक वर्ष बाद चैत माह के गणगौर पूजा का दिन आया तो रानी बांदरी का वह पुत्र एक घड़े में पानी भरकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। गांव की 7 लड़कियां गणगौर बनाने के लिए उस पीपल के वृक्ष के नीचे से मिट्टी लेने आईं। दूर से आने के कारण लड़कियों को बहुत जोर से प्यास लगी थी, अतः घड़े में पानी देख रानी बांदरी के पुत्र से बोली, हमें बहुत तेज प्यास लगी है, पानी पिला दो। वह बोला, पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, पहले इस मोली जिसे कच्चा सूत कहते हैं उसको पकड़कर मेरे साथ पीपल वृक्ष के परिक्रमा लगाओ, तब मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। पहले तो लड़कियां मना कर देती हैं। जब उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है तो लड़के का कहना मानकर पीपल वृक्ष के 7 परिक्रमा लड़के के साथ लगा लेती हैं। अब लड़का सभी को पानी पिला देता है, वह अपने अपने घर चली जाती हैं। जब लड़कियों ने यह बात घर जाकर अपने अपने माता पिता को बताई तब उनके माँ बाप लड़कियों से कहते हैं, यह तुमने क्या किया? तुम्हारा विवाह तो अब उस लड़के के साथ हो गया। अब वे सब अपनी अपनी लड़कियों को लेकर उस लड़के के पास आते हैं और कहते हैं, अब यह लड़कियां तुम्हारी पत्नी हुई, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। वह लड़का कहता है,
घर तो मैं इन्हें ले जाता, यहाँ मेरे ही रहने के लिए घर नहीं है, इन्हें कहाँ ले जाऊं। अब तो सब लड़के की शिकायत लेकर राजा के पास जाते हैं। राजा आदेश देता है, अब यह सब तेरी पत्नियां हैं, इसे अपने घर रख। तब वह लड़का बोला, मेरे पास तो घर है ही नहीं। राजा बोला, मैं तुझे धन संपत्ति घर बार सब कुछ दूंगा, तू इन्हें अपने पास रख। राजा ने लड़के को महल बनवाने के लिए आदेश दे देते हैं। कुम्हार और कुम्हारिन की 7 बहुओं से समय आने पर 7 पुत्र की प्राप्ति होती है। सभी बहुत खुश हुए। उधर राजा का वह लड़का बोला, मैं अपनी पत्नियों के साथ नए महल में प्रवेश करूंगा। यह महल आपने मुझे दिया है, अतः आप सभी रानियों के साथ यहाँ पधारना तो मुझे बहुत खुशी होगी। राजा उस लड़के का निमंत्रण स्वीकार कर रानी बांदरी को छोड़कर सभी रानियों के साथ आया। जब लड़के ने रानी बांदरी के विषय में पूछा तो राजा ने कहा, वो क्या करेगी। अब वह लड़का स्वयं जाकर उसे लेकर आता है और रानी बांदरी को सर्वश्रेष्ठ आसन पर बिठाकर अपनी पत्नियों से बोला, इनके पैर छूकर अपने पुत्र को इनकी गोदी में दे दो। अब वे सब एक एक करके अपनी सास रानी बांदरी के पैर छूती जाती हैं और बोलती जाती हैं, बांदरी बैसाख नहाए, राजा जी से पहले नहाए, एक पुत्र पाए और सहर्ष पोता पाए। लो पोता, ऐसा कहकर 7 पोता एक एक करके रानी बांदरी की गोद में डाल देती हैं। यह देखकर राजा और अन्य रानियां क्रोधित हो उठी और बोली, यह हमारा घोर अपमान है। अब वह लड़का बोला, राजन, ये मेरी माता हैं, मैं इनका पुत्र हूँ। जब मेरी माँ बैसाख स्नान करती थी तो बोलती थी, बांदरी बैसाख नहाए, राजा जी से पहले नहाए, राजा जी को भरतार पाए, एक बेटा और सहस्त्र पोता पाए। उसी बैसाख स्नान के प्रभाव से आप इसके पति हुए, मैं इसका बेटा और 7 बहुएं और पोते। लेकिन इन दूसरी रानियों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया और वह सारी बातें राजा को बता देता है। राजा अपनी अन्य रानियों को देश निकाला देता है। कुम्हार और कुम्हारिन को आदर सत्कार के साथ महल में रखता है। राजा अपने इतने बड़े परिवार को पाकर बहुत खुश होता है। बैसाख स्नान के प्रताप से राजा रानी बांदरी और श्री हरकृष्ण से संतान की प्राप्ति हुई। दर्शकों, जिस प्रकार बैसाख स्नान से राजा को संतान सुख, रानी बांदरी को उसका खोया हुआ पुत्र मिला, उसी प्रकार श्री हर कृपा से जो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करेगा, श्री हर कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। दर्शकों, ये था पवित्र बैसाख माह का महात्म्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नई वीडियो के लिए घंटी को दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।